दारू से हम अपने समाज को बचा रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोग इससे बचे, वो दारू के ठेके खुलवा दिए। और अभी बताओ, यहाँ मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हमारी पार्टी के भी नेता हैं और समाज के जिम्मेदार लोग भी आए। जब CAA NPR NRC कानून लागू हुआ और यहाँ शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और रोज कभी कोई तमंचा लेके, कभी कोई लाठी लेके जाके और तमाम तरह से जो है मुसीबतें खड़ी थी। आप बताओ ये सरकार कहाँ थी? दिल्ली की सरकार। यहाँ जो तमाम लोग बैठे, बताओ क्या मान्यवर काशीराम साहब वापस आ जाएंगे क्या? और फिर ये भी बताओ मुझे कि कोई दूसरा मान्यवर काशीराम क्यों नहीं पैदा हुआ, किसने रोका? लेकिन हर आदमी को अपने लिए जीना है तो नहीं बनेगा मान्यवर काशीराम, और उनके जैसा पैदा नहीं हो सकता। मैं तो उनके पैर के नखून के बराबर भी नहीं, लेकिन यह विश्वास से कह रहा हूं कि अपने ऊपर जो कर्ज है महापुरुषों का, उसको उतारेंगे। उस कर्ज को नहीं रख के जाएंगे। जब जीवन से खत्म होगा तो ये नहीं कहेगा कोई कि अधूरा रह गया है कुछ। अपने जीते जीवन में इस आंदोलन को आगे बढ़ा के जाएंगे। अब दिल्ली के लोगों सुन लो, आपसे बहुत जिम्मेदारी की बात करनी है। दिल्ली में बहुजन समाज की आबादी सबसे बहुत ज्यादा है, और आपसे मखूटे दिखा के, बाबा साहब की बात करके लोग वोट लेके गए, और कितने ऐसी समस्याएं जिनका हल नहीं हुआ, मैं गिनवा दूंगा अभी आपको। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपकी समस्याओं का हल आप खुद नहीं कर सकते हो? जब वोट का अधिकार आपके पास है और वोट आप तैयार करके, समाज को तैयार करके आगे बढ़ा सकते हो। MCD का इलेक्शन आ रहा है, जब आप अपने वार्डों से जीत सकते हो तो फिर आपको किसी की और 5 जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ। देखो दिल्ली में, सुनो, दिल्ली में रविदास मंदिर आंदोलन हुआ, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये सरकार कहाँ थी जिसकी जो अभी यहाँ सरकार है दिल्ली में? ये MCD वाले कहाँ थे? नहीं थे ना आपके साथ? CAA NPR NRC का आंदोलन हुआ। आप मुझे बताओ, यहाँ मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हमारी पार्टी के भी नेता हैं और समाज के जिम्मेदार लोग भी आए। जब CAA NPR NRC कानून लागू हुआ और यहाँ शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और रोज कभी कोई तमंचा लेके, कभी कोई लाठी लेके जाके और तमाम तरह से जो है मुसीबतें खड़ी थी। आप बताओ ये सरकार कहाँ थी? दिल्ली की सरकार। आपके साथ खड़ी थी, आपके खिलाफ खड़ी थी? ये सरकार के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हटवा दो, जाओ दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में, केंद्र सरकार, जाओ हटवा दो। और जब दिल्ली में अन्याय हुआ दिल्ली के चुनाव के बाद, आप बताओ ये सरकार कहाँ थी? और ये सरकार का मुख्यमंत्री बैठ के गृह मंत्री के साथ मुस्कुरा के 3 दिन बाद हमारे साथ, हमारे लोग साथ जो अन्याय हुआ वहां मुस्कुराता वक्त PC कर रहा था। किन पे भरोसा कर रहे हो? ये आपका भला करेंगे? ये जो बाबा साहब की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के कौन से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब की कौन से विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? इन्होंने हमेशा छल किया है, हमारे महापुरुषों की तस्वीर दिखा के, झाड़ू दिखा के हमारे लोगों को लूटने का काम किया है। अब इनकी बातों में नहीं आना आप लोग। इनकी बातों में आओगे तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनको ढूंढोगे कहां, ये मिलते कहां हैं आपको? वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप सत्ता में के जरिए अपने लोगों के जीवन के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हो। यहां कोरोना काल आया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस मान के 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक को नहीं मिला, एक को नहीं मिला। और जिसके एक के लिए हम लड़े भी तो उसको बेचारे को 10 लाख रुपए देके चुपचाप बिठा दिया। कुछ कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। जो आदमी सिर्फ हमारी वोट चाहता और इतनी नफरत करता हमसे, उसका क्या अधिकार बैठता हमारे लोग की वोट पे? सीमापुरी में मेरे आज भी याद है, एक नोटिस आया, हिमांशु जी का कॉल आया कि वहां भगवान वाल्मीकि महाराज का मंदिर है और वो लोग सीमापुरी में तोड़ रहे हैं। कल को ऑर्डर आ गया कि SDM लेके आएगा वो बुलडोजर। हमने कहा फिर क्या करना है? कहा कि नहीं, अपमान हो जाएगा महापुरुषों का, वहां चलना है। और हम जाके सारे अधिकारियों को वहां कह के आए कि भाई सुनो, इसे बुलडोजर को काबू में रखो। जब दूसरों के नहीं टूटेंगे तो हमारा भी नहीं टूटेगा। और जब यहाँ ये है कि धार्मिक स्थलों पे जिसमें विवाद नहीं, उसको सरकार जो है जबरन तोड़वाने का काम नहीं करेगी, तो इसको क्यों तोड़ रहे हो? तब जाके बड़ी मुश्किल से ये कह के कि आओ तुम्हारा स्वागत करेंगे, तब जाके वो रुका। यहां आपके याद होगा, यहाँ की दिल्ली की टीम गवाही देगी कि जब यहाँ रोजगार पे वो बच्चे SSC GD के आंदोलन कर रहे थे, ये सरकार एक दिन उनसे मिली, उनकी मदद की। वो बहनें जो है 40-40 दिन हमारे साथ रही। यहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने उनके लिए व्यवस्था कराई। ये सरकार बैठ के तमाशा देख रही थी।
मैंने कई मामले सुने। एक हमारी बहन है छोटी रीतू, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर रीतू डीयू की, वो जातिवाद का शिकार हुई। जेएनयू में जातिवाद का शिकार होते हैं हमारे लोग, डीयू में हमारे लोग शिकार होते हैं, और जामिया में हमारे बच्चों के साथ अन्याय होते हैं, कोई सरकार नहीं बोलती। वादा किया मुख्यमंत्री ने हर घर में रोजगार देंगे, हर घर घर तक नौकरी पहुंचाएंगे, और पहुंचाई क्या, दारू। हर वार्ड में ठेके खुला दिए, जिनसे हम बचाते आ रहे हैं अपने लोगों को, वो सारे ठेके हर वार्ड में खुलवा दिए। वादा किया शिक्षा देंगे, और जिस दारू से हम अपने समाज को बचा रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोग इससे बचे, वो दारू के ठेके खुलवा दिए। और अभी तो क्या चल रहा था, एक के साथ एक फ्री, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं समाज दारू पी के पड़ा रहे और अपने अधिकार ना मांगे, और ये दारू पी के हमारे लोग फिर घर में जाके झगड़ा करते हैं। हमें रोकने का काम करेंगे, इनका काम है हमें गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, इनका काम है हमें इन्हीं तरह की समस्या में घुसा के रखना, और हमारा काम है कि इनके बातों से गुमराह नहीं होना, इनकी बातों में नहीं आना, और इन समस्याओं से निकलना। कहा मुख्यमंत्री ने कि जल घर घर तक पहुंचाना है, मगर वो जल काले रंग का था इनका, वो साफ पानी वाला नहीं था, वो था जो बोतलों में आता है, जिसके लिए लाइन लगती है आज भी। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, एनडीएमसी में तो 70,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन बाम सफाई कर्मचारी को ठेकेदारी पे और संविदा पे उसको 7,000 8,000 रुपए मिलते हैं। तो ये भेदभाव तब तक जारी रहेगा जब तक आप यहाँ इस सिस्टम को अपने हाथ में नहीं लोगे। सोचो, अगर एमसीडी में आपका बहुमत होगा तो बताओ, क्या किसी काम के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बताओ आप लोग। अगर एमसीडी में नहीं, पहले सुनो क्या बात है, यही तो हो रहा है। कोई भी तुमसे हाथ उठवा देता है, आप बटन दबा जाते हो उसका, बाद में आके मुझसे कहते हो कि भाई चलो मदद करो। ताकत उनको देते हो, मदद मुझसे मांगते हो, तो मदद मांगने के लिए मुझे लायक तो कर दो कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ये बताओ, अगर एमसीडी में ज्यादा संख्या में आपके लोग जीते तो फिर आपको काम के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा या अपने आप काम करोगे लोगों के? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। आवाज नहीं आ रही है? अपने आप करोगे? चलो धन्यवाद। एक यहां पर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, उनके जिम्मेदार लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनकी कुछ मांगे हैं। जैसे उनकी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल ग्रेड कर्मचारी घोषित किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से दिल्ली में प्रतिबंधित किया जाए, सफाई कार्य का निजीकरण ना किया जाए, दिल्ली के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निगम कर्मचारियों को पेंशन एवं वेतन समय पर मिले। और यहाँ की कमेटी ने, प्रदेश कमेटी ने उनकी सारी मांगों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, एमसीडी में अगर आप हम लोगों को मौका देंगे तो ये सारी मांगे जो है पहले ही दिन एमसीडी की पहली मीटिंग में जो है इन पर एजेंडा बना के इनको पे काम किया जाए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे, हिमांशु जी चले आए मेरी तरफ प्रत्याशियों की लिस्ट लेके, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पैसे आधारित चुनाव जो है ना, ये गरीबों के लिए नहीं। यहाँ चुनाव जो है वो नोटों वालों और वोटों वालों के बीच में। अब वोटों वालों को ये तय करना है कि उनको नोटों वालों के साथ रहना है या वोटों वालों के साथ रहना है। गरीबों को ये तय करना है कि उनको अपनी लड़ाई अपने लोगों के सहारे लड़नी है या रहनुमाओं के सहारे लड़नी है जिनको उनसे कोई मतलब ही नहीं। ये आज के बाद ये आंदोलन दिल्ली में चलेगा। मेरी आपसे अपील है, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत से काम करना, मैं भी अपना समय जितना ड्यूटी मेरी पार्टी लगाएगी उतना समय पूरा आंदोलन को दूंगा। आपके पार्षदों की जो वो चुनाव होंगे उसमें जिस गली में आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसमें जाऊंगा, गली गली जाके लोगों से अपील करूंगा। बताया गया है कि यहाँ डिमांड बहुत है, मेरी कहते हैं सब लोग कहते हैं चंद्रशेखर जी को बुलाओ। चिंता मत कीजिए, मैं भी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जहां मेरी ड्यूटी आगे अध्यक्ष जी लगा देंगे, मैं उस गली में जाके वोट मांगने का काम करूंगा। और मुझे भरोसा है कि आप भी मेरे साथ कार्यकर्ता बन के काम करेंगे
और जो ड्यूटी जहां पे ड्यूटी लगेगी जिस प्रत्याशी के साथ, उस प्रत्याशी को जिताने में अपनी मेहनत भी देंगे, योगदान भी अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे साथी राकेश कसाना जी, जो प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश पहलवान जी।